डिवाइन की तरफ से आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ रहा है या चलना पड़ रहा था, ठीक है, बट अभी भी आप उसी रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं या ऐसे ही रिलेशनशिप में आप हैं कि जहाँ एक तो लॉयल्टी इश्यूज़ हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, मुझे ये दोनों चीज़ें आपके रिश्ते में नज़र आ रही है कि आपके पर्सन की तरफ से लॉयल्टी इश्यूज़ तो आपको हमेशा से ही रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, लेकिन जब भी आपने बात करने की कोशिश की है इस बारे में, ठीक है, तो आपको कोई एक जवाब ना देकर आपके जो पर्सन है ना वो हट जाना, ठीक है, कुछ टाइम के लिए हट जाना उनका पैटर्न रहा है। वो यही पैटर्न यूज़ करते हैं कि जब भी उनकी गलती आपके सामने आती हैं या कोई मिस्टेक आपके सामने आती है, या जो भी दिक्कतें आपको रिलेशनशिप में रहती है उसके रिगार्डिंग आपने कभी भी उनसे बात करने की कोशिश की है, तो आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, ठीक है, वो आपको डोमिनेट करते हैं और बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चलते हैं और आप उनसे डोमिनेट होते भी हैं और उनके कंट्रोल में आप रहते भी हैं, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ना कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, आपने पूरी लॉयल्टी के साथ पूरे एफर्ट्स डाले इस रिलेशनशिप के अंदर और आप इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते, ठीक है, आप इतने ज़्यादा इमोशनली डिपेंड हो चुके हैं इस पर्सन के ऊपर कि आपको लगता है कि अगर ये रिश्ता है तो ही आपकी लाइफ अच्छी है, ठीक है, तो ही आप खुश रहेंगे, अगर ये रिश्ता नहीं है तो आप अपने आप को सबसे अलग थलग कर लेते हैं, ठीक है, आप सबसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आप हर चीज़ से मुंह मोड़ लेते हैं क्योंकि आपने अपने आप को इमोशनली डिपेंड किया हुआ है इस पर्सन के ऊपर। लेकिन ये जो पर्सन है ये आपको डोमिनेट ही करता रहता है एवरी टाइम, आपको कंट्रोल ही करता रहता है एवरी टाइम। ये पैटर्न है आपके पर्सन का, ठीक है, और उनकी भी वो आदत जो है वो आप ही ने बनाई है क्योंकि आपने उनको ये चीज़ शो कर दी है कि आप उनके बिना रह नहीं सकते, ठीक है, ये रिलेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ आपने उनको दिखा दी है, तो वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है, और आपकी किसी बात का जवाब देना वो ज़रूरी समझते नहीं हैं। दूसरा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि मे बी आपके जो पर्सन है, क्योंकि आप तो प्यार में हैं, ठीक है, आपके पर्सन का मुझे लगता है कि वो सीरियस ना होके सिर्फ मुझे लगता है कि एक फिजिकल अट्रैक्शन है उनकी तरफ से, उसके अलावा और कुछ है नहीं, ठीक है, तो अपनी मर्जी से वो ऑन ऑफ करते हैं, अपनी मर्जी से रिश्ते में रहना, अपनी मर्जी से चले जाना, ठीक है, और आपको टेकन फॉर ग्रांटेड इसीलिए लिया जाता है क्योंकि आपने इस रिश्ते में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दिया है कहीं ना कहीं, ठीक है, उनकी तरफ से डोमिनेट होते होते, उनकी तरफ से कंट्रोल होते होते आप जो है, ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है, आप प्यार में हैं, प्यार में होना अच्छी बात है, लेकिन किसी के प्यार में होकर आप कम से कम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तो देखिए ना, कि अगर कोई पर्सन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मान ही नहीं रहा, सिर्फ अपनी तरफ से रिश्ता चला रहा है, कभी भी कोई चीज़ में अगर एक तरफा एफर्ट्स ज़्यादा होंगे, एक तरफा एफर्ट्स कम होंगे, ठीक है, वो बैलेंस होगा ही नहीं, तो कोई भी चीज़ कैसे वर्क करेगी, वो रिलेशनशिप में भी यही चीज़ चलती है ना कि अगर आप बैलेंस होके चलेगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा, ठीक है, समान रूप से आप दोनों तरफ से एफर्ट्स होंगे तभी तो रिश्ता निभेगा। अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाते जाएंगे लेकिन आपके पर्सन जो है उनको कोई रिश्ते में कुछ भी ना, उनको कोई इमोशन डालने हैं, ना कोई फीलिंग डालनी है, ठीक है, ना ही उनको अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स लगाने हैं, तो ये रिश्ता कितने दिन तक आप इसे ज़बरदस्ती बनाकर चलेंगे अपनी तरफ से, ठीक है। तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ऊपर रखिए, ठीक है, एटलीस्ट बराबर तो होना चाहिए कि जितने एफर्ट्स आप कर रहे हैं उस उतने एफर्ट्स आपके पर्सन लगाएं, तो आपको भी नज़र आएगा कि हाँ वो भी, उनके लिए भी ये रिश्ता उतना ही ज़रूरी है जितना रिश्ता ये आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि देयर आर स्टिल पेजेस टू राइट, सो मेक देम ग्रेट। देखिए, यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यही रिश्ता मेरी लाइफ में था, ये ख़राब हो गया, मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ठीक है, मैं आगे बढ़ नहीं सकता या बढ़ नहीं सकती, तो क्या होता है ना कि जब भी आप अगर मान लीजिए कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, कुछ आपने लिखना है और आपका एक पेज खराब हो गया, उस पर कुछ गलत लिख गया है, तो वो पन्ना फाड़ देते हैं, ठीक है, और एक नए पेज पर दोबारा से लिखना शुरू करते हैं ना, ऐसा जब भी आपने पढ़ाई की होगी, ठीक है, या कोई काम किया होगा, ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने एक पेज पर लिखा वो चीज़ें आपकी वो लिखा हुआ ख़राब हो गया, ठीक है, वो आपने गलत लिख दिया, तो क्या आप वो काम को छोड़ देंगे, करेंगे नहीं दोबारा कि वो एक पेज ख़राब हुआ है, उस पेज को फाड़ कर आप नए पेज पर दोबारा से लिखेंगे ना। तो यही ज़िंदगी की किताब का भी यही रूल है, ठीक है, अगर कुछ रिश्ते आपकी लाइफ में गलत आ गए हैं, कुछ रिलेशन आपकी लाइफ में गलत आ गए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप आगे रिलेशन बनाएंगे ही नहीं या अपनी ज़िंदगी को जिएंगे ही नहीं, ठीक है, जो बीत गया उसे बीत जाने दीजिए, लेकिन आप अपनी लाइफ को जीना थोड़ी ना छोड़ देंगे। टाइम, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, टाइम
के साथ हर चीज़ हील हो जाती है, ठीक है? लेकिन कोशिश आपको करनी है, ठीक है? तो जो ज़िंदगी भगवान ने दी है, जो यूनिवर्स ने आपको लाइफ़ दी है, ठीक है? किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए आप उसको ख़राब तो नहीं करेंगे, ठीक है? हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसा रिलेशन भी आपका इंतज़ार कर रहा है जो आपके लिए ही बना हो, है ना? तो एक चीज़ अगर एक रिश्ता ख़राब है और आप उसको ही लगातार चलाने की कोशिश करते रहेंगे, एफ़र्ट्स डालते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिन तक वो होगा। इसमें आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को भी ख़राब कर रहे हैं, ठीक है? मैं आपको यही सलाह दूँगी कि अगर आप किसी भी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, जहाँ पर ना तो इक्वल गिव एंड टेक है, ना ही आपकी रिस्पेक्ट हो रही है, ठीक है? ना ही सामने वाला पर्सन आपके एफ़र्ट्स की कदर कर रहा है, तो आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, ठीक है?